आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको कस्टम रोम का रिव्यू देने वाला हूं। इस कस्टम रोम का नाम है कोमोडो OS और मैंने इस OS को लोड किया है Redmi के Note 4 फोन पे, कोड नेम मीडो, 4GB रैम 64GB वाले वेरिएंट पे। कोमोडो OS का वर्जन है 2.9.4, एंड्रॉयड 10 बेस्ड ये रोम है। 5 मार्च 2021 का सिक्योरिटी पैच दिया गया है, कर्नल है 4.9। इस रोम का फुल रिव्यू देने से पहले आपके कुछ बेसिक सवाल से हम चालू करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसका डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर है। राइट साइड में आपको कुछ नहीं मिलता है। लेफ्ट साइड आप स्वाइप करेंगे तो आपको गूगल पेज मिलता है, आप ये देख सकते हैं। अगर आप स्वाइप डाउन करते हैं तो आपको ये क्विक सेटिंग्स पैनल मिलते हैं, जिसे आप क्विक टॉगल भी बोलते हैं। ये डिफ़ॉल्ट मिलता है। इसके बाद आप पेंसिल बटन पे जाके और क्विक टॉगल ऐड कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप यहाँ पर कस्टमाइज करके इसे ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको ये सब प्री इंस्टॉल ऐप्स मिलते हैं। जैसे कि मैंने इंस्टॉलेशन के समय आपको बताया है कि इस रोम पे कोमोडो OS पे आपको GF फ्लैश होके नहीं आता है, आपको मैनुअल GF चलाना पड़ता है। तो अब आपको यूज करना है ओपन GF। उस GF में आपके ऊपर डिपेंडेबल है कि आप कौन सा वेरिएंट यूज करना चाहते हैं, नैनो, पिको, स्टॉक, फुल, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, बट आपको ओपन GF यूज करना है। अब हम बात करते हैं, मैंने कुछ कस्टम्स ऐप भी इंस्टॉल किए हैं आपको रिव्यू देने के लिए। सबसे पहला आपका कॉमन सवाल होता है कि क्या ये रोम में प्ले स्टोर सर्टिफाइड है। तो जी हाँ, हम अभी चेक कर लेते हैं। हमने प्ले स्टोर ओपन किया है। यहाँ सेटिंग्स पे जाके, अबाउट पे जाके हम देख लेते हैं डिवाइस इज नॉट सर्टिफाइड। जी हाँ, इस रोम पे आपको यहाँ एक नोटिफिकेशन आ रहा है, आप देख सकते हैं डिवाइस इज नॉट सर्टिफाइड आपको दिख रहा है। तो ये एक सैड बात है। आपको बैंकिंग के लिए, बैंकिंग ऐप के लिए आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। कोई बड़ा इशू नहीं है, आप मैजिक डिस्क फ्लैश करके इसे बैंकिंग ऐप चला सकते हैं, नेट सेफ्टी सरपास कर सकते हैं। तो ये भी फैसिलिटी आप कर पाएंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब आपका अगला सवाल होता है कि क्या हम इसमें Gcam यूज कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप देख सकते हैं मैंने Gcam इंस्टॉल करके रखा है, TR कैमरा भी इंस्टॉल किया है। मैं आपको इसे ओपन करके भी दिखा देता हूँ। जैसे ही आप Gcam ओपन करेंगे आप देख सकते हैं आपको इसमें कैमरा मिल रहा है, पोर्ट्रेट मिल रहा है, नाइट साइड मिल रहा है, 1x 2x का जूम फैसिलिटी भी मिल रहा है। मैं स्वाइप डाउन अगर आपको करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इस टाइप का आपको डिफॉल्ट सेटिंग मिलता है Gcam का। अगर वीडियो मोड की बात करें तो वीडियो पे आपको स्लो मोशन, टाइम लैप्स, नॉर्मल, 1x 2x जूम सब कुछ मिल रहा है। स्वाइप डाउन करने से आप देख सकते हैं फुल HD पे ये बाय डिफॉल्ट है, लेकिन हम इसे 4K करेंगे तो 60 FPS बंद हो जाएगा। बट आप सेटिंग पे जाएं, इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करें, इसके बाद आपको ये मेनू दिखेगा 4K 60 FPS। इसे आपको चेक करना है, फिर बैक कीजिए, फिर आप अगेन वीडियो कैमरा मोड में स्वाइप डाउन करेंगे। देखिए 4K पे 60 FPS अब आप इनेबल कर पाएंगे। तो ज़्यादा कुछ बड़ा या मेजर कंसर्न नहीं है, आपको बस सेटिंग करना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको मैं अब अगला TR कैमरा का भी रिव्यू बता देता हूँ। TR कैमरा मैं इसलिए आपको रिव्यू दे रहा हूँ क्योंकि इसमें भी आपको TR कैमरा, पोर्ट्रेट मोड, नाइट साइड मोड, सभी चीज का फैसिलिटी मिलता है। बट आपको TR कैमरा में थोड़ा सा एक्स्ट्रा 1-2 फीचर मिल जाता है जो पहले से इनेबल होके आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज क्वालिटी, ये एक्चुअली ब्यूटी मोड है जो बहुत से लड़कियों को काम आएगा। अब बात करते हैं, यहाँ HDR+ आपको दिख रहा है, ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। साथ ही साथ HDR इनहेंस्ड का भी फीचर आपको दे दिया गया है। अगर हम वीडियो सेगमेंट की बात करें तो वीडियो पे आप जब स्वाइप डाउन करेंगे आप देख सकते हैं फुल HD पे ये डिफॉल्ट है, बट आप 4K भी इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको 60 FPS पहले से ही इनेबल मिलेगा। 60 FPS आप जैसे ही टैप करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा, इस टाइप का फैसिलिटी आपको मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली। अब मैं आपको इस रोम का एक कंप्लीट रिव्यू दे देता हूं। तो चलिए हम अपनी रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको चलना है सेटिंग्स पे, हम एक एक करके आपको रिव्यू दे देता हूं मैं। सबसे पहले आप जाएंगे नेटवर्क्स एंड इंटरफेस पे। इस पे आप देखिए वाईफाई के अंदर, सेटिंग्स के अंदर आपको 5 गीगाहर्ट्ज मिलता है। ये ऑटो रोम पे कनेक्ट रहेगा, यानी कि ऑटो सेटिंग पे रहेगा। अगर आप अच्छे कवरेज में रहेंगे आपको 5 गीगाहर्ट्ज पे कनेक्शन मिलेगा। थोड़े से आप आउट ऑफ कवरेज जाएंगे तो आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज पे ये स्विच कर देगा। इसके बाद बात करते हैं जियो की।
यानी कि मोबाइल नेटवर्क की, तो मोबाइल सेगमेंट पे आप देख सकते हैं यहाँ आपको वोल्टी इनेबल दिख रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर वोल्टी सेटिंग्स ऑन है। इसके बाद आप एडवांस को क्लिक करेंगे तो आपको वाईफाई कॉलिंग का भी फैसिलिटी मिलता है, जो कि मैंने ऑन कर दिया है। बट सैड पार्ट ये है कि मेरी लोकेशन पे जियो वाईफाई कॉलिंग काम नहीं कर रहा है। क्या ये रोम फॉल्ट है या जियो की नेटवर्क फॉल्ट है? एक्चुअल मेरे हिसाब से ये जियो फॉल्ट है, क्योंकि मेरे दूसरे हैंडसेट पे भी जियो का वाईफाई कॉलिंग काम नहीं कर रहा है। तो आप इसे चेक कर लीजिएगा अपने लोकेशन पे। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे नेटवर्क सेगमेंट से कनेक्शन ब्लूटूथ, यहाँ ऐप बैटरी पे अब सीधा चलते हैं। बैटरी पे आपको यहाँ बैटरी चार्जिंग कैपेसिटीज दिखा रहा है, बैटरी परसेंटेज वगैरह आप सेटिंग कर सकते हैं, एडाप्टिव ब्राइटनेस वगैरह दिया गया है, स्क्रीन ऑन टाइम, बैटरी टेम्परेचर, टोटल बैटरी कैपेसिटी, करंट बैटरी पावर कैपेसिटी, इस टाइप की फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलती है। डिस्प्ले पे अगर हम जाएं तो आपको एडाप्टिव ब्राइटनेस, नाइट लाइट, साथ में स्क्रीन ऑन टाइम, स्क्रीन रोटेशन, स्क्रीन टाइम आउट, स्क्रीन सेवर, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज वगैरह, डार्क मोड, वीआर मोड, टैप टू बैकअप, इस टाइप का आपको फैसिलिटी मिल जाता है। जैसे कि मैंने डार्क थीम पे इनेबल करके रखा है। अगर मैं इसे बंद करता हूँ तो आप देख सकते हैं आपको कुछ इस टाइप का वाइट वाला यूआई मिलता है। देख लीजिए आप, आपका क्यूब सेटिंग इस टाइप से हो जाएगा। बट हम चाहते हैं कि हम इसे डार्क मोड पे ही रिव्यू करें, तो हमने डिस्प्ले पे जाना है, एडवांस पे जाना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डार्क थीम इनेबल कर लेना है। अब इसके बाद हम डिस्प्ले से बाहर निकलते हैं। साउंड में कुछ नहीं है बताने लगे। स्टोरेज पे आप जाएंगे तो ये एक स्टोरेज मैनेजर है, इसमें स्वाइप डाउन करेंगे तो आपको दिखेगा सिस्टम ने कंज्यूम किया है 8.7 GB। तो ये वैसे 8.5 GB ही कंज्यूम करेगा, बट मैंने थोड़े से ऐप डाउनलोड कर दिए हैं तो ये 8.7 GB हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टोरेज से तो प्राइवेसी लोकेशन में कुछ नहीं है। सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सिक्योरिटी में आपको यहाँ फाइंड डिवाइस मिल रहा है, जिसे आप बंद कर सकते हैं। सबसे नीचे यहाँ आएंगे, एडवांस को ओपन करने के बाद आपको स्क्रीन पिनिंग मिलेगा। और यहाँ सिक्योरिटी की बात करें तो फिंगरप्रिंट का सपोर्ट आपको मिलता है, फेस पासवर्ड नहीं मिलता है। फिंगरप्रिंट काम कर रहा है, मैंने टेस्ट कर लिया है। और आपको जो कोमोडो ओएस है इसका OTA अपडेट चेक करने का फीचर आपको सिक्योरिटी के अंदर ही मिलेगा। आप देख सकते हैं गूगल प्ले प्रोटेक्ट सपोर्ट है यहाँ पर। इस सिक्योरिटी पैच को अपडेट आया है कि नहीं, ये चेक करने के लिए आप इसे क्लिक करें। आप देख सकते हैं एंड्रॉइड 10 5 मार्च 2021, और चेक फॉर अपडेट भी मैं कर रहा हूँ तो नो अपडेट, क्योंकि 5 मार्च के बाद अप्रैल वाला अपडेट अभी इसे नहीं मिला है। गूगल प्ले सिस्टम का भी आप अपडेट यहीं पर चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एंड्रॉइड 10 बेस्ड ये रोम है, इस पे आपको और नया अपडेट अभी फिलहाल नहीं आया है। मैंने लेटेस्ट रोम इंस्टॉल करके ही रिव्यू में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब हम सिक्योरिटी से बाहर निकलते हैं तो अकाउंट एसेबिलिटी पे सीधा चलते हैं। यहाँ पर आपको पावर बटन टू एंड कॉल और कैप्शन का सेटिंग, इस टाइप के कुछ मेन्यूज मिलते हैं। इससे अगर हम बाहर निकलते हैं तो डिजिटल वेलबिंग की बात करें तो डिजिटल वेलबिंग भी अच्छे से काम कर रहा है, आप इसमें चेक कर सकते हैं। मैंने सेटिंग्स वगैरह भी ऑन कर दिया है। इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं डिजिटल वेलबिंग के आगे तो सिस्टम्स पे आप जाएंगे तो आप सबसे नीचे एडवांस पे जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं सिस्टम अपडेट आपको यहाँ पर एक बार और दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर नो न्यू अपडेट फाउंड आ रहा है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो डेवलपर मोड मैंने ऑन कर दिया है। डेवलपर मोड मेरी तरफ से आपको यही सजेशन रहेगा, आप इसे ऑन ना करें। अगर आपको इसका डीप लेवल सेटिंग नहीं आता है तो बिल्कुल छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको रोम में जो सेटिंग मिल रहा है वैसे ही चलाएं, यहाँ चेंजेस करने की कोशिश ना करें। अब यहाँ इसी मोड पे आप देख सकते हैं कुछ जेस्चर सेटिंग्स दिया गया है, वहाँ भी आप जेस्चर सेटिंग्स कर सकते हैं। और अगर मैंने अबाउट आपको दिखा दिया है, इसके बाद इस रोम के डेवलपर का मेन हाईलाइटिंग सेटिंग्स की बात करें तो वो आपको मिलेगा कोमोडो ड्रैगन पैनल के नाम से। तो जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे इस पे आपको बहुत सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरीज बने हुए हैं। इस पे आपको अलग अलग कैटेगरीज के पूरे फुल रोम के सेटिंग्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो सबसे पहला जो सेटिंग्स है वो है कोमोडो ड्रैगन पैनल। इसमें आप वॉल्यूम का सेटिंग कर सकते हैं, नेटवर्क सेटिंग्स बार, लोकेशन, बैटरी डेकोर, स्टेटस बार, लोगो वगैरह, क्लॉक सेटिंग वगैरह, 4G आइकॉन, वोल्टी आइकॉन, डबल टैप टू वेकअप, स्क्रीन लॉक, एनिमेशन, कॉलम पैनल, फेस अनलॉक, इस टाइप का फैसिलिटीज आप यहाँ पर बंद चालू कर सकते हैं। अगले सेटिंग्स पैनल में चलते हैं तो स्वाइप टू स्क्रीनशॉट, डबल टैप टू स्लीप, डिसेबल हार्डवेयर की, ऑन स्क्रीन इनेबल, ऑन स्क्रीन जेस्चर बार, इस टाइप का मेनू आपको यहाँ पर मिलता है। वेकर डिवाइस फॉर थ्रू वॉल्यूम बटन,
अब अगले पैनल पे जाते हैं तो एम्बिएंट डिस्प्ले की सेटिंग मिलती है, ऑलवेज, जिसे आप बोल सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी बोल सकते हैं, रिप्लेस क्लियर टेक्स्ट। अगले सेटिंग पे हम चलेंगे तो स्क्रीन साउंड की साउंड, गेमिंग मोड वगैरह भी आपको फीचर मिल जाता है। थोड़े बहुत एनिमेशन सेटिंग्स भी मिलते हैं जो फेड इन फेड आउट वाले सेटिंग्स आएंगे। बैटरी पे आप जाएंगे तो स्मार्ट चार्जिंग वाला कैपेसिटी आपको मिल जाता है। इसके बारे में अब हम बात करें आगे, हम अपने कस्टम रिकवरी पे आ गए हैं। कस्टम रिकवरी पे आने के बाद आपको वाइप मेनू पे जाना है, फिर डेल्वी, कैश, सिस्टम, डेटा, वेंडर इतना सेलेक्ट करना है। इंटरनल स्टोरेज, माइक्रो एसडी कार्ड और यूएसबी ओटीजी को छोड़ देना है, अदरवाइज आपका पर्सनल डेटा डिलीट हो जाएगा। इसके बाद आपको स्वाइप करना है। इससे ये होगा कि आपका जो भी एग्जिस्टिंग रोम इंस्टॉल होगा इस फोन पे, चाहे वो स्टॉक रोम हो चाहे आपका कोई भी कस्टम रोम हो, वो जीरो हो जाएगा, यानी कि फॉर्मेट हो जाएगा। अब हम चलते हैं होम बटन पे, आपको फाइल ब्राउजर पे जाना है। अब यहाँ पर ये आपका इंटरनल मेमोरी है, आप देख, मैं अभी आपको कोमोडो ओएस लोड करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जैसे ही आप रोम को सेलेक्ट करेंगे आपके पास इस टाइप का मेन्यू आएगा। इस पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इसे स्वाइप कर देना है। स्वाइप करने के बाद रोम इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कोमोडो ओएस लिखा हुआ है। ये जो ओएस है ये एंड्रॉइड 10 बेस्ड रोम है। इसमें आप ये देख सकते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ये वनीला वेरिएंट है, यानी कि इस पे आपको जी ऐप अलग से फ्लैश करना पड़ेगा। तो कौन सा जी ऐप फ्लैश करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आप इस रोम को फास्ट फॉरवर्ड करके इस वीडियो को ना देखें, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस पे आ जाएंगे और आपका फोन बूट लूप पे आ जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि जब भी आप इंस्टॉलेशन वीडियो देखते हैं तो उस पर आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना होता है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ी से ये रोम इंस्टॉल हो रहा है और इसके बाद मैं आपको अगला प्रोसेस बताऊंगा जैसे ही हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। जी हाँ, ये इंस्टॉल हो चुका है। जैसे ही इंस्टॉल होगा आप देख सकते हैं आपको एक फिजिकल एलईडी नोटिफिकेशन लाइट के तौर पर इंफॉर्मेशन मिलने लग जाएगा कि आपका रोम इंस्टॉल हो चुका है। रोम इंस्टॉल होने के बाद आपको क्या करना है, वाइप कैश करना है। वाइप कैश करने के बाद अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर फिर से होम बटन पे जाइए, फिर आप अपने फाइल मैनेजर पे जाने के बाद इंटरनल मेमोरी पे जा सकते हैं जहां आपने जी ऐप को रखा है। आपको इसमें ओपन जी ऐप यूज करना है। आप देख सकते हैं मैंने 2 ओपन जी ऐप डाउनलोड करके रखा है। ओपन जी ऐप ARM 64 एंड्रॉइड 10 पिको वाला और नैनो वाला, आप जो भी चाहे यूज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आपको छोटा जी ऐप चाहिए, बड़ा चाहिए, हैवी साइज चाहिए, मीडियम चाहिए, ये इसमें कोई नहीं है, ये आपके अकॉर्डिंग डिसाइड आप कर सकते हैं। तो मैं इस पे ओपन जी ऐप का नैनो वाला पैकेज को सिलेक्ट करके स्वाइप कर रहा हूँ। अब आप देखेंगे कि जी ऐप इंस्टॉल होना चालू हो चुका है। देखिए एकदम आप अगर नैनो के जगह पिको वाला करते हैं ना तो पिको टू द एकदम बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है। तो उसमें आपको बहुत सारे इतने डिफॉल्ट ऐप ना नहीं मिलते हैं जो आपको एकदम एसेंशियली तौर पे यूज करना रहता है। तो इसलिए मेरा सजेस्ट ये रहेगा कि आप एटलीस्ट 1 स्टेप ऊपर नैनो तक जाएं। इसके बाद आपको माइक्रो मिलता है, मिनी मिलता है, स्टॉक मिलता है, फुल मिलता है और बहुत सारे प्रकार के ये रोम्स मिलते हैं। तो आप ओपन जी ऐप के वेबसाइट पे जब जाएंगे तो हर एक कैटेगरी को एक्सप्लेन करके वहाँ डिफाइन किया गया है कि आपको ओपन जी ऐप के नैनो वेरिएंट में कौन सा वाला एप्स मिलता है, पिको में क्या मिलता है, माइक्रो में क्या मिलता है, स्टॉक पे, फुल पे क्या मिलता है। तो आप वहाँ लिस्ट पढ़ सकते हैं कि आपको कौन कौन से ऐप की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप जी ऐप सेलेक्ट कीजिए और इंस्टॉल कर मतलब डाउनलोड कर लीजिए। या फिर अगर इतना मेहनत नहीं करना है तो आप सबसे छोटा जी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप सभी ऐप्स को मैन्युअली अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे। ये भी एक ऑप्शन है आपके पास, डिसाइड आपको करना है। तो ये ओपन जी ऐप इंस्टॉल हो रहा है। इसके जैसे ही इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद मैं आपको अगला स्टेप बताता हूँ कि आपको अगला स्टेप क्या करना है। आपको थोड़ा सा इसे इंस्टॉल होने का टाइम देना है। आप देख सकते हैं 1 बाय 1 ऐप्स इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है और जी ऐप वर्जन 10 है ये और लेटेस्ट वाला है। आप देख सकते हैं एक एक करके इंस्टॉल हो रहा है। इस पे थोड़ा सा कभी कभार टाइम लग जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये डिवाइस पे के हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड करता है। आप देख सकते हैं ये कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो चुका है, फिजिकल एलईडी नोटिफिकेशन लाइट आ चुका है। आपको सिंपली इसे वाइप करना है, वाइप करने के बाद स्वाइप करना है, स्वाइप करने के बाद आपको रिबूट टू सिस्टम करना है। रिबूट टू सिस्टम करने के बाद आप मेरे यहाँ पर इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप सभी यूजर्स मोस्टली यहीं पर गलती करते हैं। यहाँ पर इस प्रोसेस पे फर्स्ट बूट पे आपको 1 मिनट से लेके 3 मिनट तक का समय लग सकता है। तो इस टाइमिंग पे
आपको पैनिक नहीं करना है और कोई भी फोन का बटन नहीं प्रेस कर देना है, वॉल्यूम अप डाउन पावर बटन, क्योंकि अगर आप इस तरीके की कोई भी बटन को प्रेस करेंगे तो आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस अबॉर्ट हो जाएगा और आपको ठीक से इंस्टॉलेशन रोम का नहीं मिलेगा, जिस वजह से आपको बूट लूप का इशू आने लग जाएगा। इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल वेट करना है। सम टाइम ये जल्दी आ जाता है, सम टाइम थोड़ा सा डिले भी रहता है, डिपेंडिंग आप कौन सा रोम को फ्लैश कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी रहता है और आपकी डिवाइस के हार्डवेयर के अकॉर्डिंग भी रहता है। डिवाइस हार्डवेयर का मतलब होता है कि आपके पास 2 GB रैम वाला फोन है, 3 GB 4 GB कौन सा, क्योंकि ये फोन 3 मॉडल पे आया था, मैं यूज कर रहा हूँ 4 GB। आप अगर 3 GB पे करेंगे 2 GB पे करेंगे तो आपको थोड़ा सा इससे ज्यादा टाइम लगेगा इंस्टॉलेशन के दौरान। अब आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट स्क्रीन आने वाला है वेलकम सेटअप का। देखिए यहाँ पर बैटरी आ गया है, सिम आ गया है, हेलो इंग्लिश इंडिया आ चुका है। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं अपने सेटअप को और मैं आपको एक एक करके सेटअप भी दिखा देता हूँ। आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर स्किप भी आ रहा है, अगर आप चाहें तो इंटरनेट के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं या फिर स्किप करके कनेक्ट कर लीजिए। आपको अगला ऑप्शन ये भी आने वाला है कॉपी ऐप डेटा, बट ये डेमो वीडियो है तो मैं आप इस वीडियो पे कॉपी ऐप डेटा नहीं करके ये यहाँ पर आप देख सकते हैं डोंट कॉपी का भी ऑप्शन आ रहा है, मैं डोंट कॉपी करके आगे बढ़ रहा हूँ। अब आप देखेंगे ये कुछ ना कुछ स्कैन करना चालू कर देता है, इसके बाद ही इंफॉर्मेशन आपका जज करेगा, फिर आपको अगला स्टेप पे ले जाएगा। ज़्यादा नहीं, केवल हर एक रोम पे 3-4 कुछ बेसिक सेटिंग्स के बाद आपको फर्स्ट स्क्रीन देखने को मिल जाता है। अब आप देख सकते हैं आपको जीमेल लॉगिन करने के लिए आ रहा है, अगेन आप यहाँ पर स्किप कीजिए या फिर लॉगिन कर लीजिए। स्किप क्लिक करने के बाद आपको अगेन एक स्किप का मेनू आता है। इसके बाद आपको ये वाला एक मेनू मिल जाएगा जिसपे आप देख सकते हैं फ्री स्पेस, लोकेशन, स्कैनिंग, वॉलपेपर, डायग्नोस्टिक डेटा, इस टाइप का सभी फैसिलिटीज जो आता है सबको बंद कर दीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। इसके बाद पासवर्ड सेटअप आ रहा है, पासवर्ड सेटअप में अगेन आपको स्किप मिल रहा है तो आप स्किप कीजिए और आगे बढ़ जाइए। अब आपको फर्स्ट स्क्रीन इस फोन का देखने को मिल जाएगा जल्दी। आप देख सकते हैं ये रोम का फर्स्ट स्क्रीन डिफॉल्ट वॉलपेपर आ चुका है और अब आपको समझ में आ जाएगा कि इसका डिफॉल्ट वॉलपेपर कैसा दिखता है। तो देखिए ये जो फर्स्ट स्क्रीन इसका आ चुका है, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं स्वाइप अप करके, इसमें आपको ये प्री इंस्टॉल ऐप मिलता है। जैसे कि आपको मालूम है ये जी ऐप के साथ नहीं आता है, हमने मैनुअली जी ऐप फ्लैश किया है, तो जी ऐप फ्लैश करने के बाद हमें कुछ इतने डिफॉल्ट ऐप मिलते हैं। अब मैं आपको होम स्क्रीन के बाद नोटिफिकेशन सेट पे दिखाऊं तो आपको इस टाइप का नोटिफिकेशन क्विक टॉगल मिलता है जिसे आप अपने हिसाब से और ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। अब अगर हम चलते हैं इसके सेटिंग्स पे, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि सेटिंग्स पे अबाउट पे जाते हैं, ये रहा अबाउट पे जाने के बाद अब हम चलते हैं एंड्रॉइड पे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कोमोडो लिखा हुआ है और कोमोडो ओएस का वर्जन है 2.9.4। इसके साथ साथ इस पे आपको एंड्रॉइड 10 मिलता है। एंड्रॉइड 10 5 मार्च 2021 का अपडेट है, कर्नल 4.9 का सपोर्ट दिया गया है और बस